जय ओम नमः श्री सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो योगे सब वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते भोक्षामि समयपाहुड हेमोऽसुध केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित ग्रंथादिराज समय सार तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का सार लगभग वे सभी कथन इस ग्रंथ में किए गए हैं जो एक मोक्ष मार्गी को जानना आवश्यक है। मोक्ष मार्ग के यात्री को जिन जिन तत्वार्थों को जानना परम आवश्यक है उन सब की चर्चा की गई है। ऐसा कोई विषय इसमें नहीं है जो मोक्ष मार्ग के यात्रियों को आवश्यक हो और इसमें चर्चा ना की गई हो। हम यूं पूरे जीवन को संक्षिप्त करके देखते हैं तो हमारी दो परिस्थितियां बनती हैं। एक परिस्थिति तो बनती है कि मैंने चैतन्य का स्वरूप समझ लिया है और मैं चैतन्य में संतुष्ट हूँ, चैतन्य में रतिवंत हूँ, निज में निवास करने वाला हूँ। और एक परिस्थिति ये बनती है कि मेरा उपयोग बाहर में है
बाहर की परिस्थितियों से मैं जुड़ान महसूस कर रहा हूं, बाहर की परिस्थितियों में मैं जीवन जी रहा हूं। तो समय सार एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अंतर बाह्य दोनों परिस्थितियों में आप किस तरह साम्य भाव को धारण कर सकते हैं वो कला इसमें सिखाई है। और संपूर्ण जिनागम इसी बात को कहता है। हमको दो कॉन्सेप्ट समझना है कि घर से जब बाहर निकलें तो हमारी विचारधारा कैसी हो, और घर के अंदर जब हम प्रवेश करें तो हमारी विचारधारा कैसी हो। घर मतलब आत्मा, घर मतलब जिसका उद्घाटन कर लिया है या करोगे वो नहीं। जब हम चैतन्य सदन से बाहर देखें, बाहर झांकें, तो हमारे चित्त में कौन से सिद्धांत हावी होना चाहिए, और जब हम चैतन्य सदन में निवास करें तो हमारा ध्येय कैसा होना चाहिए। ये सर्वांगीण चर्चा इस ग्रंथाधिराज समय सार में की है। जिस क्रम से हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें हम यहां तक पहुंच गए थे कि हम कितने काल तक अज्ञानी रहेंगे। तो आचार्य ने जवाब दिया कि तुम जितने काल तक अज्ञानी रहना चाहो उतनी काल तक अज्ञानी रहोगे, ये तुम्हारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं ऐसा मानता रहूंगा तब तक अज्ञानी रहूंगा। तो जिस क्षण मैं अपनी मान्यता को छोड़ दूंगा उस समय अज्ञानता भी छूट जाएगी। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल चर्चा इस बात की करनी है कि बात तो सारी सही है, दिन भर में होने वाले जो परिणामों में उथल पुथल है, दिन भर में होने वाले विचारों में जो आवागमन है, वहां जो रह रह के संक्लेश भाव होते हैं, आकुलता हो ही जाती है ना चाहते हुए भी। हम सुनते हैं, जानते हैं, किसी और को आकुलता हो तो हम बहुत बढ़िया उपदेश देकर उसे निराकुल भी कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी हमारी विकसित हो गई है, इतने उत्तम कुल में उत्पन्न हुए और योगान योग से मंडल की संगति मिली, तो कहीं भी कोई भी दुखी व्यक्ति मिल जाए हम उसे समझा करके निराकुल करने का प्रयास करते हैं, और कईयों बार वो निराकुल हो भी जाता है। लेकिन हमारी आकुलता का क्या करें, हम खुद आकुलित होने लग जाते हैं। तो कभी कभी वो सारी घटनाएं हमें विचलित करती हैं। समय सार बड़ी सुगमता से वो रास्ता बताता है कि भाई सब आकुलता करने की गुंजाइश इस धरती पर है नहीं। क्यों नहीं है? देखो, जनागम को हम जानते हैं अच्छी भली भांति से 4 अनुयोगों में विभाजित है, बराबर। 2 चर्चाएं बहुत मुख्य हैं, एक अध्यात्म की और एक कर्म सिद्धांत की। पूरे जनागम में या तो आत्मा की चर्चा कर रहे होंगे या कर्म सापेक्ष चर्चा कर रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। वहां हमने कर्म की उपस्थिति को हाजिर किया होगा, निमित्त पन्ने से ही सही वहां उसकी चर्चा की है, और ये बताने की कोशिश की है कि इसका रिमोट कंट्रोल हमारे पास नहीं है, और जिसका रिमोट कंट्रोल हमारे पास नहीं है उसके लिए आप हमसे शिकायत नहीं कर सकते, या जिसका रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं है उसकी शिकायत आप अपने आप से नहीं कर सकते। अभी ठंड पड़ रही है तो बोलो इसकी शिकायत हम किससे करें? कभी कभी हम चर्चा वार्ता में, क्या साहब इतनी ठंड पड़ रही है इस बार, तो आप बोलो कुछ भी, लेकिन सच्चाई क्या है कि ये जो टेम्परेचर है इसका रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, आपके पास है। तो आप मुझसे शिकायत नहीं कर सकते हैं, मैं आपसे शिकायत नहीं कर सकता हूं, आप अपने आप से शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिमोट कंट्रोल हमारे पास नहीं है। लेकिन दर्शन मोह के तीव्र उदय से ऐसा लग रहा है कि रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। ऐसा लगता है कि मैं शरीर का संचालक हूं, ऐसा लगता है मैं संयोगों का संचालक हूं, ऐसा लगता है मैं समाज और देश का संचालक हूं। माने मैं जैसा विचार करूंगा वैसा परिणमन शरीर और संयोगों में होगा। प्रश्न ये है, होगा कि नहीं होगा? कल एक पागल को अपन ने कपड़े पहनाए थे, बराबर है ना, उस कपड़े का परिणमन
पागल की विचारधारा के अनुसार होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि कपड़े पर बपौती तो किसी। तो ऐसे ही मुझे ये शरीर संयोग करा दिया, ये शरीर पहना दिया। अब इस शरीर का परिणमन मेरे विचारों के अनुसार होगा कि कोई थर्ड पार्टी है? वो थर्ड पार्टी का नाम बोलो। यहां राहत की सांस मिलेगी। अमरचंद्र आचार्य ने इसको शब्द दिए हैं, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयात्। वो स्वकीय जो है वो सारे आरोप प्रत्यारोपों से मुक्त जीवन शैली की शुरुआत करा देता है। स्वकीय कर्मोदयात्। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिन शासन में कि मेरे जीवन में घटने वाली घटनाओं में आप में से कोई भी कारण हो भी सकता है। तो हमारी एक फाइल तो वहीं क्लोज हो जाती है, अदालत वाली, कि अब हम किसी के बारे में कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि जो भी प्रसंग परिस्थितियां बन रही हैं उसमें दूसरे का हस्तक्षेप है कहां? अपन ने पहले दिन थोड़ी सी चर्चा की थी, जगह जगह करते रहते हैं कि रामचंद्र जी को जो वनवास हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? राजा दशरथ जी हैं या माता केकई हैं या मंथरा है? वो लोग किसके कारण वे वनवास गए हैं? कि घर वास्तु से नहीं बनाया है, कि राशि रत्न नहीं पहनते हैं, कि घर में वो प्लास्टिक के पिरामिड नहीं लगाए होंगे, या पॉजिटिव एनर्जी के लिए कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं किए होंगे। कारण तो बताओ सही, क्या कारण है? स्वकीय कर्मोदया। किसकी चर्चा चल रही है? रामचंद्र जी की। कौन है रामचंद्र जी? तदभव मोक्षगामी छायक सम्यक दृष्टि जीव। मतलब छायक सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में भी जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन? ये व्यवस्था सच में आपने स्वीकार कर ली। जैन दर्शन के अध्यात्म को जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे उस दिन तो आपकी दुनिया पलट ही जाएगी। कर्म सिद्धांत भी ईमानदारी से आपने स्वीकार किया तो अंधविश्वास और आकुलता खड़ी नहीं रह सकती है। कर्म सिद्धांत भी हमने यदि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, वेदिनी इनकी व्यवस्था को ईमानदारी से समझ लिया और स्वीकार कर लिया, वहां समस्या नाम की चीज ही गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति व्यवस्था बनाता है तो हमारी 1000 कंप्लेंट होती है। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता तो और बढ़िया रहता। लेकिन जब कोई मशीनी व्यवस्था हो, कोई कार्य मशीन कर रही हो, तो फिर आप क्या करेंगे? पहले हम रास्तों से गुजरते थे तो कोई व्यक्ति हमको रोकता था सफेद कपड़े पहने, रुको रुको रुको, हेलमेट कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है, आप समझ गए? तो हम क्या करते थे? पूजा भक्ति का प्रयास करते थे, अगरबत्ती आरती का प्रयास करते थे, साफ 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 साफ, जल्दी में है, जल्दी में है, गलती हो गई। हम कोशिश करते थे अनुनय विनय करने की। जब उससे काम नहीं चलता था तो फिर हम जेब में हाथ डालते थे और देखते थे बड़ा नोट बाहर ना आ जाए। ऐसे टटोल टटोल के जितना छोटा संभव हो। तो ये सब क्या चल रहा है? ये सब क्या चल रहा है? मैनेजमेंट चल रहा है ना। और मैनेजमेंट क्यों चल रहा है? क्योंकि हमें लग रहा है कि यह इसके हाथ में है। बराबर है? व्यक्ति व्यवस्था लग रही है। अब क्या हुआ कि जगह जगह कैमरे लगा दिए। अब आपने बिना हेलमेट के निकले और आपका फोटो वहां खिंच गया और आपको पता चल गया मेरा फोटो खिंच गया। अब बताओ आप क्या करोगे? कैमरे के सामने खड़े होके बोलोगे प्लीज डिलीट कर दो, आरती उतारोगे, पाठ पढ़ोगे, क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? हाँ, जुर्माना भरोगे ईमानदारी से? अच्छा मतलब अब देखो, अब यहां भ्रष्टाचार की संभावना है, करप्शन की संभावना है, अन्याय अनीति की संभावना है। क्यों? क्योंकि अब सिस्टम ऑटोमेशन पे आ गया है। अब आप वहां ऑफिस में भी जाके आप कहोगे भाई साहब वो क्या कहेगा साहब? मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब, सब सिस्टम में पड़ा हुआ है, मेरे हाथ में ही नहीं है, इसमें ऐसा कोई बटन ही नहीं है कि इसमें से आपकी फोटो हटा दूं। वो तभी हटेगी जब इतनी राशि यहां अकाउंट में दिखेगी।
ये व्यवस्थाएं तो मनुष्य अभी अभी देखते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। जैन दर्शन अनादि काल से इस व्यवस्था को स्वीकार कर रहा है कि तुम जगह जगह जो कैमरे दिखाई दे रहे हैं, चप्पे चप्पे पर कर्म बैठे हुए हैं, और उनकी संख्या की भी जब बात करोगे तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनंतों की संख्या में बैठे हुए हैं। इसलिए उस मैनेजमेंट में आप किसी भी तरह का संदेह नहीं कर सकते। और जिस क्षण आपने ये स्वीकार कर लिया कि इस विश्व में अनंत जीव राशि के जीवन में जो कुछ भी सुख दुख जीवन मरण हानि लाभ दिख रहे हैं, वो क्यों दिख रहे हैं, उसका बाह्य निमित्त कारण भी हम ढूंढे तो क्या है, एकमात्र कर्म का उदय। और कर्म का भी उदय कौन सा, स्वकीय कर्मों का उदय, परकीय नहीं। ये व्यवस्था यहां लागू नहीं होती है। कौन सी, किसी और के कर्मों का फल किसी और को मिल जाए, मेरे कर्मों का फल किसी और को मिल जाए। यदि ऐसा होने लग जाए तो आज प्रलय आ जाए, आज प्रलय आ जाए, संभव ही नहीं है। और इस व्यवस्था को एक प्यारा शब्द देते हैं, यह व्यवस्था जैन दर्शन के अनुसार पूरे विश्व की न्याय व्यवस्था है, न्यायपूर्ण व्यवस्था है। इससे ज्यादा न्यायपूर्ण व्यवस्था इस विश्व में कुछ हो नहीं सकती है। हमें क्या लग रहा है, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार रह रह के मनाता है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ न्याय हो रहा है, उनके साथ न्याय हो रहा है, उनके साथ न्याय हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जैन दर्शन कहता है ये झूठ बोलते हो आप, ये एप्लीकेशन आपकी सिरे से खारिज कर दी जाएगी। क्यों? जैन दर्शन के अनुसार, जब मैं जैन दर्शन बोलूं ना, कुदरत के अनुसार, यूनिवर्सल फैक्ट के अनुसार इस विश्व में कहीं किसी के साथ कभी भी अन्याय हो ही नहीं रहा। जिस क्षण आप ये अनुभूति करोगे कि सच में किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, तो मैं किसके सामने क्या दुखड़ा रोऊंगा, मुझे दुखी होने का भाव ही कैसे आएगा। क्यों? कहीं कोई एक घटना भी ऐसी घट रही है जो नहीं घटनी चाहिए? आप बताओ, इससे सुंदर व्यवस्था और क्या हो सकती है? जहां जहां जो जो जीव हैं, जिन हालातों में हैं, उनमें किसी दूसरे का रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। एक एक जीव की अपनी कमाई है और खुद ही वो भोग रहा है। गजब हो गया। रावण कहां है? जहां भी है। बोलो ठीक है कि गलत है? सही है कि गलत है? क्या सही है? क्या सही है? इस सही है मतलब हमारी कोई उसमें अनुमोदना नहीं है कि वो नरक में है तो हम तो ताली बजा रहे हो। ये आर्दो ध्यान की प्रकरण नहीं चल रहा है, ये द्रव्यानी हो गए। देखो, समय सार पढ़ते समय आपकी विशेष सावधानी ये है, यहां बात बात में ये नहीं कहेंगे तुम क्या करो क्या नहीं करो, यहां तो ये कहेंगे क्या है, क्या है, क्या है। आपके श्रद्धा का स्तर कैसा हो, और श्रद्धा का स्तर सम्यक हुआ तो आपका नाम ज्ञानियों में लिख जाएगा, बस। तो यहां पहले नंबर की बात ये चल रही है कि नरक में पड़ा हुआ वो जीव, बोलो वो जिन भी हालातों में है, उसका जिम्मेदार कौन है? किसने भेजा उसको यहां? सीता जी ने बोला था गो टू हेल, वो चला गया। सीता जी ने जो परिणाम किए, उन अनंत परिणामों का, असंख्यात परिणामों में से एक परिणाम का भी फल रावण को नहीं आएगा। विभाग समझ रहे हो आप? और इस व्यवस्था को यदि हम आदर्श व्यवस्था मान लेते हैं तो फिर समस्या कहां रह जाएगी वो? और ये एक अकेले रावण की बात थोड़ी है। हम किसी की भी फाइल खोल के देख ले रहे हैं और प्रश्न पूछा जाए, बोलो इसके साथ जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ, तो क्या जवाब आएगा? हो ना, रावण के साथ जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ? और सीता जी के साथ शुरू हुआ तो सीता जी के साथ क्या हुआ ये तो पता है आपको? मालूम है कि नहीं मालूम है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसे नहीं पता हो सीता जी के साथ क्या हुआ? हाँ, आप कल्पना कर सकते हो? घर से निकाल दिया, किन हालातों में, किन परिस्थितियों में, और हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? सही हुआ कि गलत हुआ? बोलने से पहले सोच लेना, क्योंकि तुम जो दूसरों के लिए बोलोगे ना, जब तुम्हारा नंबर वैसा आएगा तो हम आप कान में बोलने आएंगे, अब भी सही हो रहा है भाई साहब,
तो उस दिन तो आप कह रहे थे सही हुआ सही हुआ सही हुआ। जिस दिन आप छटपटाओगे वेंटिलेटर पर पड़े हुए, उस दिन हम यही कहेंगे ये जो हो रहा है सही हो रहा है। हम सोच के भी कांप जाते हैं। दूसरों के पुण्य पाप के उदय की चर्चा चलती है तो हम फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हूबहू वे घटनाएं, वे परिस्थितियां यदि मेरे जीवन में घटने लग जाएं तो अभी आपका चश्मा वही है कि बदल गया, फिर कोई समस्या नहीं। आप कितनी बड़ी लिस्ट उठा के देख लो। बोलो रावण के साथ जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ? थोड़ा जोर से बोलो। पक्का? संशय तो नहीं है? ये किस आधार पर कह रहे हैं? ये हम कर्म सिद्धांत के आधार पर कर रहे हैं। भाई सामान्य बात है। वो कौन एक आतंकवादी बंबई में आया था, उसने लोगों को मारा था, पकड़ा गया, फिर उसको फांसी हुई। बोलो फांसी की सजा उसे मिली, सही मिली कि गलत मिली? व्यवस्था है ना। यदि नहीं मिलती तो न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठता। क्या भी प्रश्न उठता? कि जज भी मिला होगा, क्योंकि उसके अपराध के सामने यदि सजा ना हो, यदि अच्छे कार्यों के सामने पुरस्कार ना हो, मतलब भ्रष्टाचार चल रहा है। और ये व्यवस्था नैसर्गिक व्यवस्था है, किसी को करने की जरूरत नहीं है। तो रावण के साथ जो हुआ वो सही हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो। सीता जी के साथ जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ? रामचंद्र जी के साथ जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ? गजकुमार मुनराज के सर पे सिगड़ी रखी गई, बोलो सही हुआ कि गलत हुआ? 5 पांडव को लोहे के आभूषण पहनाए गए, सही हुआ कि गलत हुआ? तो तुमको कैंसर हो गया है तो इसमें सही हुआ कि गलत हुआ? तुम्हारे घर वाले तुम्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है? तो आपकी जितनी परिस्थितियां हैं उन सारी परिस्थितियों का जिम्मेदार दूसरा नहीं है। ये अनुभूति आपको अंदर से आ गई, पूरे विश्व में एक भी शत्रु आपका विद्यमान नहीं रहेगा। और जिसका शत्रु विद्यमान नहीं रहेगा उसके भाव, उसकी मनोदशा, उसकी परिणति कैसी होगी इसकी आप कल्पना कर लो। बैठे बैठी सोच लो, मेरा कोई शत्रु नहीं है। क्यों शत्रु नहीं? किसी ने कुछ गड़बड़ की ही नहीं। कोई और मेरे जीवन में गड़बड़ कर नहीं सकता है, गुंजाइश नहीं है। मतलब पूरा विश्व मिलके चाहे मुझे प्रसिद्ध कर देवे या बदनाम कर देवे, ऐसी ताकत और ऐसी व्यवस्था कुदरत में है नहीं। बड़ी विचित्र दशा है। एक एक प्रकृति काम पर लगी हुई है, एक एक प्रकृति। हम तनावग्रस्त जीवन शैली जी रहे हैं। हाँ, हम ऐसे रोज सर दबा रहे हैं, बाम लगा रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। आचार्य पूछ रहे हैं कहाँ गड़बड़ हुई, जरा बताओ कहाँ गड़बड़ हो रही? मतलब कहाँ गड़बड़ हो रही? साहब 4 लाख की ली थी, 2.5 लाख रह गई। बोले सही हुआ कि गलत हुआ? क्या करे जी। देखो, शुद्धात्मा के गीत गाना और म्यूजिक की धुनों पर नाचना और अपने श्रद्धान में इस बात को स्वीकार करके जीवन जीना, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। तो असली जो झूमता है, ये गाथाएं पढ़ते हैं, कलश पढ़ते हैं, तो वो जो 6-6 फीट उछलते हैं, क्या गजब बात की है, क्या सिद्धांत बताया है। पूरा विश्व मिलके भी मुझे परेशान नहीं कर सकता है और पूरा विश्व मिलकर के भी मुझे सुखी नहीं कर सकता है। मेरा सुख दुख किसी दूसरे के हाथ में है ही नहीं। लेकिन हमारी साइकोलॉजी बचपन से ही बिगड़ गई है। हम पैदा हुए हैं तब से ही हमें उल्टी स्लेट पे उल्टा लिखाया, उल्टा पढ़ाया गया। हम करें क्या? महामूर्ख मिथ्या दृष्टियों के बीच में पैदा हो गए, तो वे हरकतें देख देख के हमारी भी बुद्धि वैसी हो। हम भी चर्चाओं में एक ही चर्चा करते हैं, इसकी वजह से गलत हो गया, इसकी वजह से सही हो गया। आचार्य कह रहे हैं एक एक परिणमन पे चर्चा करो जो सही और गलत के मायने में बैठता हो। बताओ, हम तो 1.5-2 फीट मतलब बोलना भी नहीं सीखे थे, समझते भी नहीं खुद थे, तब से हमें गलत पट्टी पढ़ाई जा रही है। वो 1.5-2-2.5 साल का बच्चा पैदल जा रहा हो, टेबल से टकरा जाए, उसकी पढ़ी लिखी माँ आती है, टेबल को 2 चांटे मारती है। मेरी आज तक समझ में नहीं आया टेबल की क्या गलती थी, टेबल की पिटाई क्यों हुई, बताओ। अच्छा, किसी को मालूम हो तो। बच्चे को समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती टेबल की है, और जिसकी गलती है उसको मार पड़नी चाहिए। बोलो सही पाठ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? टेबल की गलती थी। ऐसा था कि बच्चा सीधा जा रहा था, टेबल चल के बीच में आ गई। मतलब क्या हुआ?
एनालिसिस तो करो। आपकी रिपोर्ट यदि सुप्रीम कोर्ट में जाए तो वहां जब फाइल पढ़ी जाए, फैसला सुनाया जाए, तो विश्लेषण किया जाएगा ना गलती टेबल की है कि नहीं है, कितने %, और मार कितनी पड़ी, 100%। अच्छा, बच्चा भी खुश। तो धीरे 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 उसके ब्रेन में जो मैपिंग हो रही है वो ये हो रही है कि मेरे जीवन में जब जब भी कोई पीड़ा होगी, किसी दूसरे को चांटे पड़ेंगे, मेरी पीड़ा खत्म हो जाएगी। तो उम्र कितनी ही बढ़ गई हो, जाने अनजाने में अपनी गलतियों का ठीकरा उसे दूसरे के सर पर बखूबी फोड़ना आता है। और ये जो एक्सपर्टी है, गलती हमारी, शिकायत दूसरों की, बस यहीं से द्वंद्व प्रारंभ होते हैं। और जिन शासन इस द्वंद्व से आपको बचा सकता है, सबसे पहले आप ये सूत्र स्वीकार कर लो, आज तक इतिहास में, वर्तमान में, भविष्य में कहीं भी ऐसी अव्यवस्था हो नहीं सकती है कि मैंने कोई परिणाम खराब ना किया हो, बंद ना बांधा हो और मेरे उदय में आ जाए। मतलब ऐसा, ये मनुष्यों के बनाए हुए कंप्यूटर नहीं है जो हैंग हो जाएंगे। ये एक उद्गल की ऐसी व्यवस्था है, एक एक परमाणु की, कि मेरे साथ जितने भी प्रकार के उदय आ रहे हैं, एक उदय में भी मतलब गड़बड़ी नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमने 4 बार किताब पढ़ ली थी फिर भी प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई। ऐसा नहीं है कि कोई एक उदय भी, सिंगल उदय भी गलत आ जाए। लेकिन आपकी समस्या ये है, साहब पंडित साहब सच कह रहे हो, आप सुनने में बात अच्छी लगती है, लेकिन मैंने बचपन से पूजा पाठ की है, धर्म आराधना की है, फलाना किया, ढिकाना किया, उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो अभी तो गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? हम जिंदगी भर प्रभाव ना करते रहे, हम जिंदगी भर पूजा पाठ करते रहे, हम जिंदगी भर समाज सेवा करते रहे, आप समझ गए? अब जो मेरे साथ हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? तो अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये न्याय है कि अन्याय है? बोलो। जिंदगी के 20 साल हमने धर्म आराधना में खपा दिए, बराबर है ना? अब आप मेरी निंदा करते, अब आप मेरी आलोचना करते, तो ये गलत हो रहा है कि नहीं गलत हो रहा है? अध्यात्म का रस तो आपको सिद्ध सलाह में बैठा ही देगा। कर्म सिद्धांत भी आपने स्वीकार कर लिया तो आपकी शिकायतों की जो डायरी है ना, जो लिखते रहते हो अकेले में, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, और उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो सारी डायरी फाड़ के फेंक दोगे। क्यों? क्योंकि एक भी जीव आपके प्रति सद्व्यवहार, दुर्व्यवहार, जो कुछ भी आपको फील हो रहा है, उसमें उसका कोई हस्तक्षेप नहीं। जितने सिद्ध आज तक हुए हैं और भविष्य में होंगे, ये उसकी आधारशिला बनेगी। आज ये चर्चा करनी है जिसकी कल अपने घोषणा की ना, उपयोग के प्रयोग की। सारा खेल उपयोग के प्रयोग का है। लेकिन उपयोग का प्रयोग तो तब सही होगा ना जब सैद्धांतिक रूप से हमारे निर्णय सच्चे होंगे। निर्णय ही झूठे होंगे तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। हम तो अपनी समस्याओं के लिए, अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए, अपने कर्म के उदय के लिए सबसे पहले किसको परेशान करते हैं? भगवान को। भगवान से बोलते हैं, भगवान तुम ठीक करो, भगवान तुम ठीक करो, भगवान तुम ठीक करो। ये कभी विचार नहीं करता है कि भगवान के जीवन में झांक के देखो। चलो भगवान के जीवन के झांक के देखते हैं, उनके जीवन के पुराण पढ़ के देखो, प्रथमान योग पढ़ के देखो, तो उनके जीवन में जो घटनाएं घटी हैं वो घटनाएं कैसी घटी? हम तो क्या है, मन ही मन अपने आप की एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं, मन ही मन, और अपेक्षा रखते हैं कि अब मेरे प्रति ऐसा व्यवहार होना चाहिए। शास्त्र कह रहे हैं तुमने कल्पना करी तो करी कैसे, ये बताओ। यहां बलभद्रों का, नारायणों का, चक्रवर्तियों का कैसे कैसे उदय आए हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आप सामान्य सी परिस्थितियों में इतने विचलित हो रहे हो। आप शिविर में पधारे, भोजन आधा घंटा लेट मिला, आपका दिमाग खराब हो गया। ये बुला क्यों लेते हैं जब व्यवस्था नहीं होती है? तो आप समझे ना, हमने फाइल खोल के दिखाई कि सुनो इधर आओ, इधर आओ। जिनके बेटा चक्रवर्ती हैं, जिनके पिताजी कुलकर हैं और खुद तीर्थंकर हैं, 6 महीने तक अन्न का दाना नहीं मिला। नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं है, नहीं चाहते होते तो वहीं बैठे रहते। वे उठ के आए ना, ऐसे विहार कर रहे हैं ना, ये एक किस बात का प्रतीक है? इसी बात का प्रतीक है ना, मिलेगा तो हम ले लेंगे। बारा मिला क्या नहीं मिला? किसको नहीं मिला? आदिनाथ में मजा नहीं आ रहा है मुझे। आदिनाथ में मजा नहीं आ रहा है।
जिसका बेटा चक्रवर्ती हो, आपका बच्चा कलेक्टर फलेक्टर बन जाता है, आप कैसे घूमते हो, मेरा बेटा कलेक्टर, मेरा बेटा जो। अब जिसका बेटा चक्रवर्ती हो और बाप पिताजी कुलकर हो, कुलकर समझ गए, ये सबसे हायर पोस्ट है, इससे ऊंची कोई पोस्ट ही नहीं होती। जब बहुभूमि खत्म होती है, कर्म भूमि प्रारंभ होती है, तो सबसे बड़ा रोल जनता में व्यवस्था बनाने का है, वो कुलकरों का है। पिताजी कुलकर है, बेटा चक्रवर्ती है, और खुद भी कोई छोटे मोटे नहीं। खुद कौन है? तीर्थंकर। तीर्थंकर माने 148 प्रकृतियों की लिस्ट में सबसे टॉप प्रकृति। ऐसे पुण्यशाली जीव, आप समझिए, ऐसे पुण्य। फोटो लगा लो इनका अपने घर में और रोज सुबह शाम देखो। 6 महीने तक भोजन की व्यवस्था नहीं हुई तो नहीं हुई। तुम आधा घंटा में तुम्हारे प्राण पर आ गए, तुम्हारे 2 दिन में दिमाग खराब हो गया, तुम्हारे 4 दिन में ही हालत खराब हो गई। अरे तुम्हारे तो सिर्फ किसी ने घूर के देख लिया, उतने में तुम्हारी हालत खराब होगी। किसी ने तुम्हें अपमान नहीं किया, अपमान नहीं किया, सम्मान नहीं कर पाया, इसमें हालत खराब होगी। आपकी मनोविज्ञान दशा कैसी हो गई है? किसी ने दुर्वचन नहीं कहे, किसी ने सामने से जा रहा था, सामने उन्हें जय जिनेंद्र नहीं की। आप समझिए, अब जय जिनेंद्र नहीं की एक क्राइम हो गया। अब आप दिन भर बैठे बैठे आकुलता कर रहे हैं, जय जिनेंद्र नहीं की, जय जिनेंद्र नहीं की। फिर पूछा, अच्छा उन्होंने क्या किया? नहीं, उन्हें कुछ नहीं किया। बोले जिसने कुछ नहीं किया वो भी तुम्हारे लिए अपराध की श्रेणी में है। अब तुम्हें समाधान चाहिए जिंदगी से। भाई वो सामने से, उसने क्या किया? अच्छा बताओ, तुम्हें मारा, पीटा, चीखा, चिल्लाया, उसने कुछ नहीं किया। अब आप समझिए हमारी मनोविज्ञान दशा कितनी खराब हो गई है। जिसने कुछ नहीं किया, हम उससे भी दुखी हो रहे हैं। मतलब उसने कुछ भी नहीं किया। आपने जय जिनेंद्र की, वो अपनी धुन में था, मोबाइल अलग चल गए हैं, कान में ढेटे लगे रहे, आपको पता ही नहीं किससे बात चल रही है। कोई भी परिस्थिति हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, आपका पूरा दिन खराब हो गया, उसने जय जिनेंद्र नहीं की। शाम को पता चला कि भैया वो फोन पे लगा था, बात करते हुए निकल गया, नहीं दिखा, और अब आप सेटल हो गए। बात तो ये है कि उतनी देर के लिए भी आप विचलित क्यों हो गए? विचलित होने का कारण बताओ। हमने अपनी कल्पना से अपने आप को क्या मान रखा है, भगवान जाने। हो कौन तुम्हें भी पता है, कहां पधारे हो ये तुम्हें पता है, ना पता हो शास्त्रों से पता लगाओ। कहां आए हो मालूम है आपको? भरत क्षेत्र में, मालूम है ना कहां आए हो? भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में भी किस काल में आए हो? पंचम काल में। मालूम है इस काल का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? हुंडावसर्पणी। हुंडावसर्पणी तो पूरे कल्पकाल का नाम है। इस काल का क्या नाम है? जिसको 5वें नंबर का कहते हैं, 5वें नंबर का काल का क्या नाम है? सुखमा। क्या नाम है? दुखमा काल है। कंफर्म? क्या ढूंढ रहे हो? ये इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है? बोलो। स्विट्जरलैंड में पहुंच गए जहां चारों तरफ बर्फ रहती है, हम ढूंढ रहे हैं कहीं तापने को मिल जाए। ये शिकायत बड़ी अटपटी शिकायत है। अरे खुद टिकट बुक करा के ठंडे प्रदेशों में घूमने गए और क्या शिकायत कर रहे हैं वहां? यहाँ ठंड बहुत पड़ रही है, यहाँ ठंड बहुत पड़ रही है, यहाँ ठंड बहुत पड़ रही है। खुद पैसा खर्च करके रेगिस्तान में गए, क्या शिकायत कर रहे हैं? यार धूल बहुत उड़ रही है, यहाँ धूल बहुत उड़ रही है, यहाँ धूल बहुत उड़ रही है। पंचम काल में खुद बुकिंग करके यहाँ आए, किसी ने नहीं भेजा है। क्या शिकायत चल रही है? यहाँ दुख बहुत। अरे भाई साहब, इस काल का नाम ही दुखमा है, तो अब उसके बारे में चर्चा करना ही बेकार है, साइड में रखो। आप एक चैतन्य सत्ता हैं, और यदि अपने उपयोग के प्रयोग को ठीक ढंग से करते हैं तो आप सिद्ध सलाह में बैठ जाएंगे अनंत काल के लिए। दोबारा यहां नहीं आना पड़ेगा, और शुरुआत होगी यहां से। अब देखो, एक इस चर्चा को अपन व्यवस्थित करते हैं। अनादिकाल से ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। उसकी धारा क्या है? सिंपल। जिसने आज तक भी धर्म को नहीं सुना होगा, समझा नहीं होगा, उसे भी ये बात समझ में आ जाएगी कि चल क्या रहा है। कर्मों का और मेरा युद्ध जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, उसका समापन कैसे हो सकता है। पहले तो चल कैसे रहा, ये साइकिल कैसे चल रही है उसकी बात बताता हूं।
कर्म के उदय से जीव को शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे किसी ने कल कपड़ा पहना दिया था ना, ऐसे कर्म के उदय ने मुझे ये शरीर पहना दिया है। कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति होती है। स्वाभाविक है, शरीर होगा तो इंद्रियां भी होगी। शुरुआत कहां से की? शरीर से। किसने कराई? कर्म के उदय ने। मतलब कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति होती है। जिन जिनको कर्म का उदय नहीं है उनको शरीर भी नहीं है। जैसे कि, धन्यवाद, आप पढ़े लिखे हैं, आपने जवाब सही दिया है। 7 करोड़ हमारी तरफ से रख लो अपनी जेब में। जिन जिनको शरीर नहीं है, जिन जिनको कर्म का उदय नहीं है, उनको शरीर भी नहीं है, जैसे कि सिद्ध परमात्मा। इट मीन्स कर्म के उदय से किसकी प्राप्ति होती है? शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर की प्राप्ति से किसकी प्राप्ति होती है? इंद्रियों की प्राप्ति होती है। इंद्रियों की प्राप्ति से क्या होता है? विषयों का जानना। क्या होता है इंद्रियों की प्राप्ति से? विषयों का जानना, विषयों का ग्रहण होता है। बराबर है। जैसे शरीर की प्राप्ति हुई, अब शरीर की प्राप्ति के बाद इंद्रियों की प्राप्ति हो सकता है। किसी के पास 1 हो, किसी के पास 2 हो, किसी के पास 3 हो, किसी के पास 4 हो, किसी के पास 5 हो और किसी के पास मन भी हो। बराबर है। ऐसा ही विभाग है ना। इंद्रियों की प्राप्ति होती है। इंद्रियों की प्राप्ति से क्या होता है? विषयों का ग्रहण होता है। स्पर्शन इंद्रिय है तो क्या होगा? ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, ये सब ग्रहण होगा। रसना इंद्रिय है तो खट्टा, मीठा, खारा, चरपरा, कषायला। घ्राण इंद्रिय है सुगंध दुर्गंध। चक्षु इंद्रिय है काला, पीला, लाल, सफेद। कर्ण इंद्रिय है शब्द। तो आप इंद्रियां हैं तो विषयों का ग्रहण होगा। अच्छा, विषयों का ग्रहण होता है तो क्या होता है? मोह राग द्वेष होते हैं। अच्छा, मोह राग द्वेष होता है तो क्या होता है? कर्म बंधन होता है। कर्म बंधन होता है तो क्या होता है? बंधा है तो उदय में आएगा, उदय आता है। उदय होता है तो क्या होता है? शरीर की प्राप्ति होती है। इसको संक्षिप्त में कह सकते हैं, कर्म के उदय से, बोलो, शरीर की प्राप्ति। कर्म के उदय से, कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति। कर्म के उदय से, कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति से, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण। इंद्रियों की प्राप्ति से, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों के ग्रहण से, विषयों के ग्रहण से, विषयों के ग्रहण से मोह राग द्वेष से कर्म बंधन। मोह राग द्वेष से, मोह राग द्वेष से, मोह राग द्वेष से कर्म बंधन से कर्म का उदय। कर्म बंधन से, कर्म बंधन से, कर्म बंधन से, कर्म के उदय से, शरीर की प्राप्ति से, इंद्रियों की प्राप्ति से, विषयों के ग्रहण से, मोह राग द्वेष से, कर्म बंधन से, कर्म के उदय से, शरीर की प्राप्ति से, इंद्रियों की प्राप्ति, विषयों के ग्रहण से, मोह राग द्वेष से, कर्मों के बंधन से, कर्मों के उदय से, शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से, इंद्रियों की प्राप्ति से। जब तक पंच परावर्तन ना हो जाए मैं रुकू नहीं, तब तो समझ में आए। पुकार 25 इतनी बड़ी पंक्ति है पुकार 25 में, उसमें लिखा है, जो एक द्वै भव को दुख हो ये तो राख रहो मन को समुझाई। जो 1-2 भव के दुख की बात होती तो मैं अपने मन को समझा लेता। तो अनंत काल बीत गया है, तो अब इस चक्र में से हम बाहर कैसे आ सकते हैं? तो समय सार ग्रंथ जो है, इसमें आश्रव अधिकार है। 173, 74, 75 और 76, इन 4 गाथाओं में एक छोटा सा शब्द दिया है। इस पूरे चक्र से बाहर आप निकल सकते हैं। कैसे? उपयोग के प्रयोग से। कैसे? 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 जोर से बोलो, धीरे बोलो,
ये वो मंत्र है। अब ये इसको गुरु मंत्र जिसको बोलते थे, ये गुरु मंत्र है। अब इसको आप संभाल के रखो मुट्ठी में। विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में, आपकी बुद्धि कैसी भी हो रही हो, आपका शरीर कैसा भी हो रहा हो, यदि आपने इस उपयोग के प्रयोग शब्द को अच्छे से समझ लिया, जहां भी रहेंगे, जिन हालातों में भी रहेंगे, वहां आप मोक्ष मार्ग की यात्रा चालू रखने में समर्थ होंगे। उपयोग के प्रयोग के अनुसार। क्या शब्द है? देखो, सरलीकरण से मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। अक्सर क्या होता है, जैसा उदय आता है, हमारे परिणाम उस उदय में लग जाते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि साहब ये उदय बड़ा खतरनाक होता है। जब जीव के उदय आता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। अब बात करते हैं सम्यक दृष्टियों की। और यहाँ प्रश्न भी ऐसा ही पूछा गया है कि आप हमें बताओ, ये सम्यक दृष्टि निराश्रवी कैसे रहते हैं? इनको आश्रव क्यों नहीं होता है? खा पी रहे ये भी रहे हैं, चल फिर ये भी रहे हैं, पूजा पाठ ये भी कर रहे हैं, दुकान धंधा ये भी कर रहे हैं, घोड़े पे बैठ के युद्ध लड़ने ये भी जा रहे हैं, लेकिन ये निराश्रवी है। क्या जवाब आया पता है? उपयोग के प्रयोग अनुसार। मतलब ये बहुत क्या कहना चाहिए, लॉटरी खुलने जैसी चर्चा है ये, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बदल के मोक्ष मार्ग प्रारंभ करना चाहता है। और यहां आपको शॉर्टकट बताया जा रहा है कि परिस्थितियों पर तो ध्यान ही मत दो, क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जम जस से जमी देश जैन बिहार है ना, उसकी लंबी लिस्ट है। जो है जैसा है उसे साइड में रखो। आप तो ये बताओ, आप उपयोग लक्षण वाले जीव हैं, उपयोग के प्रयोग के अनुसार। इसमें थोड़ी सी चर्चा ही करना बहुत जरूरी है कि हम जो व्यवस्था करते हैं कर्मों की, गोमठ सार में जो चर्चा की है बहुत विस्तार से, उसमें 10 अवस्थाएं बताई हैं। सत्व, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, निरति, निकाचेत, सारी चर्चाएं की गई हैं। 3 उसमें से मुख्य हैं, 3 मुख्य हैं। एक सबसे पहले की जो चर्चा है, बंध अवस्था, जब कर्मों का बंधन होता है। दूसरी है सत्व अवस्था। तीसरी है उदय अवस्था। बाकी जो 7 अवस्था हैं वो इन्हीं के रूपक हैं। सबसे पहले नंबर पर कौन सी अवस्था है? बंध अवस्था। दूसरे नंबर पर कौन सी अवस्था है? सत्व अवस्था। तीसरे नंबर पर कौन सी अवस्था है? उदय अवस्था। अब आप चर्चा प्रारंभ कीजिए उपयोग के प्रयोग के प्रकरण की, कि जो बंध अवस्था है वह जीव को दुख देती है या नहीं देती है। बंध अवस्था मतलब कि जिस क्षण जीव को कर्म बंधता है उस समय जीव दुखी होता है कि नहीं होता है। जैसे राजा श्रेणिक थे, उनको जब परिणाम मलिन हुए, उनके अभद्र परिणाम हुए, तो उनको ऐसे कर्म के परमाणुओं का बंध हुआ जिसके फल में 7वां नरक। बराबर है ना? वो परमाणु आए ना, आत्म प्रदेशों से प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध हुआ ना, तो वहां क्या लिखा गया कि इसको बंध हुआ है जीव को। कैसा बंध हुआ है? ये वो पुद्गल के परमाणु हैं जो इतने दिन बाद 7वें नरक की परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। बराबर है? बंध हुआ ना, और उदय होगा। बीच का जो काल होगा उसे आबादा काल भी कहते हैं और अपन यहाँ सत्व काल भी कहते हैं। तब तक वो सत्ता में रहेंगी वो प्रकृतियां, और जब उदय में आएगा तो उदय में आएगा। आबादा काल का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जिस क्षण आपने कर्म बांधा है और जब तक वो उदय में नहीं आएगा, बीच का जो काल है। जैसे रात को 10 बजे अपने अलार्म भरा, सुबह 6 बजे का, तो बोले कितने बजे बजेगा? और रात को 11 बजे अलार्म भरा 6 बजे का, तो कितने बजे बजेगा? कितने बजे भरा है इससे कोई लेना देना नहीं है, कितने बजे का भरा है। आबादा काल छोटा बड़ा हो सकता है, बराबर है? 1 सेकंड पहले भी कुन आवाज आएगी, नहीं आएगी, बराबर है? पता भी नहीं चलेगा। तो प्रश्न सामान्य सा, जब 7वें नरक के परमाणु, ऐसे परमाणु जिसके फल में 7वां नरक दिखेगा, बंधे होंगे, तो थोड़ी तो तकलीफ हुई होगी कि नहीं हुई होगी? अब देखो, ये व्यवस्था संबंधी बात है कि तकलीफ की बात तो छोड़ो, भले आदमी को तो पता भी नहीं चलता है। हम बैठे बैठे कितने बार कितनी तरह के परिणाम करते रहते हैं, और कर्म आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बनते रहते हैं, छूटते, हमको तो पता भी नहीं चला। तो कर्म बंधन जब होता है उस काल में हमें कोई तकलीफ नहीं होती है।
एक मत सेकंड। अब वो कर्म बंध गए हैं, अब वो कर्म आपकी सत्ता में है। आपकी सत्ता में माने आपके साथ साथ चल रहे हैं। आप घर जाओगे तो वो कर्म भी आपके घर जाएंगे, आप जहां जाओगे कर्म आपके साथ जाएंगे, वे सत्ता में हैं। जब वे कर्म परमाणु सत्ता में हैं तब वे आपको दुखी करने में समर्थ हैं कि नहीं है? पक्का? चलो 2 स्टेप तो आपके पार हो गए। यानी कर्म की बंध दशा मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है और बंध की सत्व दशा भी मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं। अब जो तीसरी दशा है जिसको हम उदय दशा कह रहे हैं, ये जो कर्म उदय में आएगा तब तो दुख होगा कि नहीं होगा? कहते हैं ना, बांधते समय तो बांध लो भाई साहब, जब उदय में आएगा तब पता चलेगा। ये डायलॉग तो आपने सुना होगा ना, तुमने जितने बांधने हैं हंस हंस के बांध लो, जब तुम्हारे उदय में आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। जब तक राजा श्रेणी की यहाँ है 7वें नरक के परमाणुओं का, 7वें नरक में तो टेम्परेचर बहुत डाउन है, माइनस में चलता है ना वहां, तो ऊपर शायद प्लस में है और नीचे माइनस में है, मतलब नीचे ठंड ज्यादा है। तो कितना माइनस में है? सुमेरु पर्वत के समान लोहे का गोला भी जाए तो छार छार हो जाए, इतना माइनस है वो। अपने मतलब वहां की तो एक कण भी आ जाए तो वो, अब उसकी चर्चा नहीं कर, आप इतना समझो ऐसा खतरनाक कर्म के परमाणु उनके साथ में हैं। उसे तो शिवरिंग भी नहीं हो रही, उसे तो आंशिक ठंड भी नहीं लग रही है, हो सकता है पसीना आ रहा हो, गर्मी चल रही हो। तो किसको? जिस जीव को 7वें नरक के परमाणु साथ में है। बराबर है? प्रश्न, बंधा तब कोई दुख नहीं हुआ, सत्ता में है तब कोई दुख नहीं होगा, जब उदय में आएगा तब दुख होगा कि नहीं होगा? हाँ, अब आप मत बोलो, आप आचार्य बोलेंगे। आचार्य कह रहे हैं कि सब कुछ निर्भर है उपयोग के प्रयोग पर। आप स्टेटमेंट मत दो होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो निर्भर है, किस पर निर्भर है? उपयोग के प्रयोग पर। अब ये उपयोग का प्रयोग मतलब, इसको सच बात तो ये है कि जब मूलतः जब आप एक एक शब्द शास्त्रों का पढ़ेंगे और उसका जब निचोड़ निकालेंगे तो आपको फलित होगा। मैं आपको हिंट इसलिए दे रहा हूं कि आप जिस प्रकार से एक बार तो हिम्मत करके समयसार आद्योपांत पढ़ने का संकल्प कर ही लें, ऐसा कोई जवाब नहीं होगा जो आपको इसमें मिले नहीं। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? कौन सा कि सब कर्म बांध लिया, भूतकाल हो गया, सत्ता में है, भूतकाल हो गया, अब कर्म उदय में भी आएगा तो भी मुझे बंध नहीं होगा। मैं गाथा पाठ जरूर कर लेता हूं, इसकी विस्तृत चर्चा अपन आगामी सत्र में करेंगे। देखिए 173, 174, 175 और 176 नंबर की गाथा है। हिंदी पढ़ता हूं सीधा, ताकि अपन सीधे विषय वस्तु से जुड़ जाएं। जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तते सद दृष्टि के उपयोग के प्रायोग्य बंधन कर्म अनभोग्य रहे उपभोग्य जिस विधि हो या इस विधि सता विषय वे निरुपभोग्य ही बालिका जो पुरुष को उपभोग्य बनते वे ही बांधे यौवना जो इस हेतु से सम्यक संयुत जीव अनबंधक कहे आसर्व भाव अभाव में प्रत्यय नहीं। ये औषधि है भाई साहब, ये दवाई है, आप ठीक हो जाओ। कितनी अद्भुत बात कह दी है कि कर्म का उदय के काल में भी, कर्म के उदय के काल में भी आप अबंधक रह सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है।
बहुत लोगों को ये ऑप्शन नहीं पता होता है, अल्टरनेट नहीं पता होता। अल्टरनेट नहीं पता होता तो उसी लाइन में लगे रहते हैं। बाजू वाली लाइन खुल गई है, खिड़की खाली है, एक नहीं खड़ा है, यहाँ 50 आदमी खड़े हैं। अब ध्यान ही नहीं जा रहा है कि भाई साहब यहाँ खिड़की खुली है, यहाँ 2 मिनट में काम आ जाएगा आपका। अल्टरनेट नहीं पता है। अल्टरनेट माने ऑप्शन, वो सोचता है कंपलसरी है। जैसे किसी ने आपसे दुर्वचन कहे, किसी ने आपसे दुर्वचन कहे, तो बदले में दुर्वचन कहना कंपलसरी है, ऑप्शनल है? लोग कंपलसरी समझते हैं। किसी ने मेरा अपमान किया है तो बदले में अपमान करूं, ये कंपलसरी है या ऑप्शनल है? अनिवार्य है या ऐच्छिक है? ऐच्छिक है ना, हम उसे अनिवार्य समझते हैं। कोई मेरी आलोचना कर रहा है तो बदले में मैं उसकी आलोचना करूं, ये अनिवार्य है कि ऐच्छिक है? ऑप्शनल है ना। जिसको ये बात पता है कि ऑप्शनल है, वो व्यक्ति दुखी नहीं होता है। जिसको पता है अनिवार्य है, बेचारा वो उसमें उलझ जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पत्थर का घोड़े से, हाथी से देंगे, क्या करोगे भगवान जाने। हमारे गुरुजी तो कहते हैं गोली का जवाब गाली से भी। बंद होगा क्या नहीं होगा, परेशान होंगे क्या नहीं होंगे, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अपन जितनी अभी 2-3 व्याख्यान है, जितनी संभव होगी अपन चर्चा करेंगे। आप मूलतः इसको पढ़ना और विस्तृत चर्चा सुनना हो तो मैंने बहुत पहले 2015 में जानकी शिविर में ये प्रकरण बहुत विस्तार से लिया था। उपयोग का प्रयोग, आप यूट्यूब पे भी उपयोग का प्रयोग डालोगे तो आपको आ जाएगा। एक एक शब्द सा चर्चा की है, आप कम से कम 10-15 बार सुनना तो आपको ऐसा महसूस होगा आप जिन हालातों में हैं, उदय कैसा भी क्यों ना रहे, मैं उस उदय से नहीं जुड़ूं। इसकी विधि क्या है कि उपयोग मेरा है, मेरी मर्जी है, मैं इस उपयोग का प्रयोग कहां करूं। ओम नमः सिद्धे। हम सब स्वाध्याय से जुड़े रहें और तत्व ज्ञान का विकास करें। तो हम करते रहते हैं। इस क्रम में नवीन योजना, नवीन स्वाध्याय का क्रम आपके सामने। एक मिनट बैठाइए ना, आधा ही शब्द पे लिखा है। तो नया प्रकल्प ये है, पूज्य गुरुदेव श्री ने आचार्य पूज्य पाद के श्लोक पर लगभग 54 व्याख्यान किए हैं और उस 54 व्याख्यान के आधार पर एक नई श्लोक आवाहन प्रश्न प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया है। उसमें 604 प्रश्न हैं। इसका सारा आधार गुरुदेव श्री के व्याख्यान ही है। आप एक व्याख्यान पढ़ते जाएंगे, आपको उसके उत्तर मिलते जाएंगे। तो 604 प्रश्न है और आपको समय मिलेगा, घंटे का सेपरेट मिलेगा। रिजल्ट इसका आएगा प्रोफेसर बहुबली शिविर लगने वाला है उनको कहां की ओर से। तो वो सुंदर प्रकल्प है। हम गुरुदेव श्री को समझे मूल ग्रंथ से जुड़े स्वाध्याय की भावना से मुंबई के द्वारा अनंत राय परिवार के द्वारा एक नाम शुरू किया गया है और इसका विमोचन हमारे जितने विद्वान हैं, विकेश महाराज बनाया है, अनिल जी हमारे श्री राम जी, हमारे शहर भैया मनोज जी जाए, अभिनय जी अभी जाइए, हमारे अध्यक्ष और अशोक भाई साहब और संजय भैया बना रहे। जितने हमारे विद्वान कर रहे हैं सब यहाँ पर हार जाए और हमारे मीडिया मौजूद हैं, तो सबकी उपस्थिति में इसका विमोचन अपन कर रहे हैं। और इसका शुल्क तो कुछ नहीं है, 100 रुपए पुस्तक का करना है। 100 रुपए मात्र ऊपर रखा है, अभी आपको नहीं जानी है मात्र एक आपको कुछ नहीं है, राशि दी हमारे बड़े दाने रवेरा से। तो 500 रुपए की राशि मात्र का लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, इस भावना से रखा गया है। मेरा निवेदन है आदित्यवाद पूर्ण मंडल के साधन की जो इस ग्रंथ से मूल तक स्वाध्याय करना छोड़िए, तो आप सब इसका हिस्सा बने। हमारे विभिन्न तो समय साल का साक्षात कर ही रहे थे, उसमें भी जुड़ना है अपने को। और ये गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार पर आचार्य पूर्ण पाठ का स्वाध्याय करना है। मेरे निवेदन है सभी साधनियों से हमारे जो उपस्थित विद्वान हैं कि इस पुस्तक का विमोचन करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलमुंदायो मंगलम
सर्वे मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम जयं जयतु आचार्य पूज्यपाद स्वामी की सेशन 8 में से का पुस्तिका भी है। पेपर में आपको सामने ब्लैक एंड व्हाइट जो सही आंसर होगा एबीसीडी में, और पीछे में एक बार कोड दिया हुआ है उसके लिए गोल्डन की मूल लेकर वीडियो वाले गोल्डन का पीडीएफ कलर का आपको मिल जाएगा, पुस्तक भी आपको दे देंगे। आप चाहेंगे तो फॉर्म ही भरना है, आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर पुस्तक जब 5 दिन बाद आपके पास आएगी, 5 पुस्तकें अभी यहाँ पर आई हैं, बाकी पुस्तकों को ट्राई नहीं है, वे जल्दी आ जाएगी, आप उसका लाभ लें, ऐसा आपसे निवेदन है। मैं आपको थोड़ा सा परिचय कराऊं। आरडी लाल जी की ईश्वर देश की बात कर रहा है। गुरुदेव श्री के ईश्वर देश की प्रवचन की पहले प्रवचन में ही बात नहीं है, इसे भगवान आत्मा प्रिय है, उसी का उद्देश्य है। इसे भगवान आत्मा प्रिय है, उसी के लिए उद्देश्य है। इस उपदेश में अवगाहन करने वाला जीव नियम से मुक्ति को प्राप्त होगा, ऐसा गुरुदेव के वचन है। इसलिए हमें नियम से अवगाहन करने की बात कही है। आज रात्रि में हमारे कृष्णा भैया मंडल की प्रस्तुति नारी का विवेक यह कार्यक्रम का देखना भूलें, और आरडी वीडियो के भी क्वेश्चन आपको उपयोग का प्रयोग अगर अच्छा लगा है तो रात्रि में भी 8:45 मिनट में आप सभी अपने मित्रों के साथ बुलाएं, और 8 से 9:15 आरडी अनिल भैया हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, जोरदार भक्ति का ज्ञान लाभ ले रहे हैं। अभी वाणी सारी है उसके लिए इतने वाणी मान को वंदना शतमानी वंदना शतमानी। द्वारसा नई निर्माणी माता की, महामंगलकारी जैन शासन की।